नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के द्वारा भारत को दी गई परमाणु धमकी और भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने परमाणु धमकी क्यों दी है, उसने सिंधु नदी जल समझौते पर क्या कहा है और ये धमकी अमेरिका की धरती पर दी गई है और अमेरिका इस पर चुप है, इसके क्या मायने हो सकते हैं, भारत ने किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है, विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। ये दो चेहरे जो आपको दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वर्तमान में ये दोनों चेहरे जो हैं, ये दोनों जो लोग हैं, भारत को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये भारत पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन भारत भी चुप नहीं रह रहा है और भारत जो है ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, जिसको आगे हम और विस्तार में जानेंगे। तो भारत ने परमाणु धमकी पर अपना सख्त रुख दिखाया है और भारत ने स्पष्ट किया है कि वो इन धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। आप पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान को परमाणु धमकी देने की जरूरत फिर से क्यों पड़ गई। वैसे इतिहास रहा है, जब भी पाकिस्तान कमजोर होता है और जब भी पाकिस्तान को कोई समर्थन देता है तो वो भारत को परमाणु धमकी देता है। मतलब पाकिस्तान की पुरानी नौटंकी है भारत को परमाणु धमकी देना। लेकिन अभी वर्तमान में प्रमुख कारण कौन से हैं जिस कारण पाकिस्तान सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी? पहला कारण है अस्तित्व का भय। पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत उसका अस्तित्व समाप्त ना कर दे। आसिम मुनीर और पाक सेना का कहना है कि अगर भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे और आधा विश्व तबाह करने की चेतावनी दी है। आप सोच के देखिए, हाफ वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऐसा आसिम मुनीर के द्वारा बोला गया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो दुनिया में शांति दूत बने हुए हैं, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच समझौता करा रहे हैं, वियतनाम और कंबोडिया के बीच शांति समझौता करा रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति करवा चुके हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं और उन्हीं के देश में जाकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आधी दुनिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं और इस पर अमेरिका कुछ नहीं कह रहा है। तो आप समझ लीजिए कि यह अमेरिका किस प्रकार से दोगलापन दिखाता है। भारत और अमेरिका मित्र हैं, अभी भी भारत मित्र मान रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका लगातार ऐसी स्थितियां बना रहे हैं जिससे भारत प्रतिक्रिया दे और भारत और अमेरिका की दोस्ती खतरे में पड़ जाए। ठीक है, कश्मीर और पानी के विवाद के कारण आसिम मुनीर ने कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाएगा तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलें दागकर उड़ा देगा। यह पानी के मुद्दे पर दबाव बनाने की रणनीति है। आप सोच के देखिए कि आसिम मुनीर ने भारत को 10 मिसाइलों की धमकी दी कि अगर सिंधु नदी पर भारत बांध बनाएगा तो जो है वो आसिम मुनीर या पाकिस्तान उसको मिसाइल से उड़ा देगा। आप इनका डर देखिए, अभी हमने बांध बनाने की बात ही की है और इनको डर लगने लगा है। इनको पाकिस्तान की ख़त्म होने का डर है क्योंकि वहाँ पे बलूचिस्तान, यहाँ पे महंगाई और यहाँ पर नागरिक जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों को, मतलब स्थिति पाकिस्तान की बहुत ख़राब है और पाकिस्तान के लोगों को पता है कि आर्मी जो है उनकी सगी नहीं है। इस वजह से आर्मी चीफ को लग रहा है कि पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है। पानी विवाद और कश्मीर विवाद पर रणनीति बनाने के लिए भारत को परमाणु धमकी दी गई है ना। फर्स्ट यूज पॉलिसी, पाकिस्तान फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाता है जबकि भारत जो है वो नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर चलता है। तो पाकिस्तान दिखाना चाह रहा है कि वो परमाणु हमला कर देगा और इससे आधी दुनिया समाप्त। क्या आपके परमाणु आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है? आतंकी तो आपके परमाणु जगह को कंट्रोल में करके रखे हैं, तो आपके पास खुद कंट्रोल नहीं है तो आप दुनिया को क्या तबाह करेंगे? ठीक है, आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर छवि, विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी धमकियां पाक सेना की कमजोरियों को छुपाने और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ताकत दिखाने का प्रयास है। अमेरिका में जाके भारत को परमाणु धमकी देने का प्रयास है कि पाकिस्तान की कमजोरियों को छुपाया जा सके, पाकिस्तान की बुरी स्थिति को छुपाया जा सके। लेकिन ये छुपी किसी से नहीं है। पहले आप चाइना के गोद में बैठे थे, फिर अचानक से आप अमेरिका की गोद में जाने लगे। तो इससे ही दिखता है, दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान आप किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं और बर्बाद होने के लिए और तैयारी कर रहे हैं। ठीक है,
भारत पर इसकी प्रतिक्रिया क्लियर रही है। भारत ने इन धमकियों को परमाणु ब्लैकमेल और गैर जिम्मेदार बयान बताते हुए खारिज किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। भारत ने कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, आप परमाणु के आधार पर हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। यह बयान आपका गैर जिम्मेदाराना है और इसे भारत खारिज करता है। आगे बताएंगे और विस्तार से भारत ने क्या कहा है। तो देखिए, पाकिस्तान को अस्तित्व का भय है, इसलिए वो भारत को परमाणु धमकी दे रहा है। कश्मीर और पानी विवाद को दबाव बनाने के लिए भारत पर परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है और अपनी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय छवि बेहतर करने के लिए भारत को परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है, जो इतिहास में पाकिस्तान पहले भी कर चुका है। लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने बहुत स्पष्ट तौर पे अपनी बात को रखा है और हमारे जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्लियर कट स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जो भारत के खिलाफ तीखे और भड़काऊ बयान दिए हैं, खासतौर पर परमाणु हमले से जुड़े, उस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम सख्त हैं और स्पष्ट रूप से इसका हम क्या करते हैं, दो पहलुओं को लेकर नाराजगी जताते हैं और इसको खारिज करते हैं कि इस प्रकार की धमकी भारत नहीं सहेगा। ठीक है, अमेरिका की धरती का इस्तेमाल किया गया, इस पे भारत ने नाराजगी दिखाई और अमेरिका से कहा कि अभी भी आपके पास मौका है, आप भारत के साथ मित्रता को बचा लीजिए। परमाणु धमकी का जवाब भी भारत ने स्पष्ट तौर पे दिया है। तो अगर बात करें, देखो भारत ने क्लियर किया है कि ट्रंप साहब जो पाकिस्तान के लिए अमेरिका में जो ये सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हो, आप पाकिस्तान को जो इंडिया के खिलाफ जो यूज कर रहे हो वो नहीं कीजिए। विदेश मंत्रालय ने कहा ये दुखद है और ये अस्वीकार्य है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख इस तरह की भड़काऊ और गैर जिम्मेदार बयानबाजी अमेरिका जैसे मित्र देश की धरती पर नहीं कर सकते। मंत्रालय ने जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गौर करना चाहिए कि यह महज पाकिस्तान का पैटर्न है। जहां भी पाकिस्तान को सैन्य सत्ता को समर्थन मिलता है, ऐसे वहां उस जगह पर बयान देता है। मतलब कि अमेरिका में पाकिस्तान की सैन्य प्रमुख को जैसे ही मान्यता मिली, जैसे ही उनको समर्थन मिला, वो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे। ये पाकिस्तान का पैटर्न रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान की सेना का, कि जहां भी उसको समर्थन मिलता है वो भारत के खिलाफ बोलने लगता है। लेकिन इस बार अमेरिका की धरती पर बोला गया है। देखिए, टैरिफ के मामले में अमेरिका और भारत के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन अभी भी भारत और अमेरिका जो हैं वो बेहतर मित्र हैं। भारत के स्टेटमेंट में भारत ने कहा कि अमेरिका जैसे मित्र देश की धरती पर यह घटना जो हो रही है दुखद है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम ये अस्वीकार है, इसे खारिज करेंगे और जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसा स्टैंड लेंगे। साथ ही भारत ने क्या कहा, भारत ने कहा कि जो ये परमाणु की धमकी दी गई है, आसिम मुनी ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमारे अस्तित्व पे खतरा आया तो हम आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। ये जो आसिम मुनी ने कहा है, इस पे भारत ने क्या कहा है, भारत ने कहा है ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल है, यानी परमाणु धमकाने की नीति पर भारत ने कहा कि पाकिस्तान की ये स्थायी रणनीति है। साथ ही पाकिस्तान की जो सैन्य सत्ता है वो आतंकी संगठनों के साथ मिली हुई है, जिससे पूरे विश्व के लिए खतरा है कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार गैर सरकारी हाथों में ना चले जाएं। भारत ने दुनिया को सतर्क रहने के लिए और दुनिया को असलियत बताने के लिए भारत ने कहा कि ये जो पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो पहले से ही संदेह की घेरे में रहा है। अब अगर पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है या परमाणु संसाधन है अगर गलत हाथों में चले गए, आतंकी हाथों में चले गए, तो इसकी नुकसान पूरी दुनिया को होगा। इस वजह से भारत ने चेतावनी दी, दुनिया को सतर्क रहने की सलाह भी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अधीर जायसवाल जी ने कहा कि भारत किसी भी प्रकार के परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा। देखिए, जरूरी यह भी है क्योंकि इससे पहले
पहलगाम अटैक से पहले भी आसिम मुनीर के द्वारा भारत को धमकी दी गई थी, भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई थी, जिसके बाद पहलगाम अटैक हुआ। तो अब जो अमेरिका में भारत के खिलाफ परमाणु धमकी दी गई है, इसलिए भारत की जो सेना है, भारत की जो सरकार है, वो तैयार है कि किसी भी प्रकार की अगर सुरक्षा खतरा उत्पन्न होता है तो भारत उसकी प्रतिक्रिया सख्त रूप से देगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा। ठीक है। भारत ने यह भी दोहराया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का यह बयानबाजी नहीं चलेगी, बैठकर सुलझाना पड़ेगा। पहले आतंकवाद को रोकिए, फिर आप बेहतर तरीके से टेबल पे आइए, वहां बैठकर बात होगी। आप इसको दुनिया भर में बोलते रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गलत बयानबाजी करते रहेंगे, इसको भारत नहीं सहन करेगा। भारत इसको खारिज करेगा और भारत अपना इस पर प्रतिक्रिया भी देगा। देखिए, आसिम मुनीर ने जो अमेरिका गए थे, वहां पर फ्लोरिडा में एक टेम्पा नाम की जगह है, वहां पर पाकिस्तानी समुदाय से कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर कोई बांध बनाएगा तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देगा। इस प्रकार की टिप्पणी को भारत ने बचकानी और गैर जिम्मेदार कहा। आप सोच के देखिए, ये बच्चों जैसी धमकी दे रहे हैं। यार, आप एक देश के जो सेना प्रमुख हैं, आप थोड़ी सी समझदारी वाली बात कीजिए। आप किसी भी देश को, जिससे आप अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपको घुटने टेकने पड़े, आपकी सेना को पीछे हटने पड़ा, आपको हार माननी पड़ी, आप 3-3 बार युद्ध हार चुके हैं, फिर भी आप ये मिसाइलों की धमकी दे रहे हैं, बांध को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। कितना दबाव बनाने के लिए, कितना बचकाना हरकत करेंगे, कितना गैर जिम्मेदार हरकत करेंगे। थोड़ी समझदार बनिए। ठीक है। इन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान को मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और भारत की हर रणनीतिक सुविधा खतरे में है। आप सोच के देखिए, आपके पास पता है हमें कि आपके पास मिसाइलों की कमी नहीं है, आपके पास आटे की कमी है, आपके पास पानी की कमी है, आपके पास समझदारी की कमी है। आपके पास पर हथियारों की कमी नहीं है, आपके आतंकियों के पास हथियार हैं, आपकी सेना के पास हथियार हैं, लेकिन कमी तो आपके पास समझदारी की, संसाधनों की और थोड़ी सी ईमानदारी की है। जो आप में कमी है वो आप खुद मानते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार इस वीडियो में जो है इतना ही है। आप देखिए, भारत ने इस पर जो रणनीतिक रूप से जो चीजें कही हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आप चाहें तो एक बार इसको और पढ़ सकते हैं। भारत ने अमेरिका से कहा है कि ऐसे बयानों को आलोचना करते हुए परमाणु नियंत्रण प्रणाली पर बार बार शक पुख्ता होता है। भारत ने जोर दिया कि वह किसी भी आतंकी हमले या आक्रमणता के मुकाबले के लिए हमेशा तैयार रहेगा और अपनी संपूर्णता और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के सेना के बयानों की कड़ी निंदा की और अमेरिका की धरती पर ऐसा हुआ, इस पर भारत ने अफसोस भी जताया और बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।